दोस्तों आज जो हम इस वीडियो में 16 अक्टूबर 2022 का पेट का जो एग्ज़ाम हुआ उसका दोस्तों हम सेकेंड शिफ्ट का जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है मैथ का, इसमें पूछा गया था 0.25 प्लस 0.13 गुना 0.25 माइनस 0.13 अपान 0.25 माइनस 0.13। इसको हमें दोस्तों सरल करना है। तो हमें पता है कि दोस्तों ये ऐसा जब हमें कोई इक्वेशन मिल जाता है, जब हमें ऐसा कोई इक्वेशन मिल जाता है दोस्तों, तो हम इसका एक फॉर्म ले लेते हैं। अगर दोस्तों यह जो 0.15 है, जो 0.15 है, इसको अगर हम ए ले लें और इसको अगर हम बी ले लें, अगर इसको हम बी मान लें तो हमारा इक्वेशन कैसे हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ए प्लस बी और फिर अगले क्वेश्चन में दोस्तों हो जाएगा ए माइनस बी। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। अब दोस्तों यहाँ से माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा? सिर्फ ए प्लस बी, यानी हमारा सिर्फ यह पार्ट बच गया। तो हम इस पार्ट को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे 0, यानी कि हमारा 0.38 जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। अगले प्रश्न में चले तो अगला प्रश्न जो हमारा पूछा गया था दोस्तों, ये भी था, यह भी हमारा क्या बोलते हैं समीकरण वाला प्रश्न था। तो इसको हम दोस्तों सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों इसमें अगर हम मान लें क्या, अगर हम 125 को मान लें इसमें, अगर इसमें हम 125 को ए मान लें और 121 को बी मान लें तो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा? तो हमारा इक्वेशन बनेगा दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पे दोस्तों हमारा यह बना और हमें पता है कि हमारा जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला वो क्या होता है? एक क्वेश्चन में दोस्तों हमारा होता है ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में जो नीचे दिया वही होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे दोस्तों माइनस ए बी होगा, यहाँ पे माइनस हमारा ए बी हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो प्लस होगा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे में दोस्तों यही है तो इससे यह पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी हमारा ए कितना है? 125 है और बी हमारा कितना है? 121 है। तो इसको अगर जोड़ लें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? हमारे पास जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 2 2 4 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि 246 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ए भी समझ में आया होगा। अगला प्रश्न जो था हमारा इसमें हमारा जो अगला प्रश्न था इसमें पूछा गया था कि पिता की आय पुत्र की आय की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो 3 वर्ष बाद बताइए पिता की आयु कितनी होगी अगर पुत्र की आयु 20 वर्ष है। यहाँ पे दोस्तों पुत्र की आयु दे दी है, पुत्र की आयु हमें 20 वर्ष दे दी है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु 3 गुनी है तो यानी कि 20 3 60 और प्लस 3 वर्ष और है, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा कितना? 63 वर्ष। और हमें बताना कब है? 3 वर्ष बाद बताना है, 3 वर्ष हमें बाद बताना है। तो यह कितना हो जाएगा? 66 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 66 वर्ष। अगले प्रश्न पे चलें तो हमारा जो अगला प्रश्न था इसमें था कि 30 जो है 35 का कितने प्रतिशत है? तो 30 35 का कितने प्रतिशत है? तो यह दोस्तों हमें निकालना है। तो हमें क्या करना होगा? 30 के बारे में पूछा 35 के रिस्पेक्ट में, तो हम करेंगे 30 अपान 35% मिलाना, तो हमें 100% से यहाँ पे गुणा करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने गुणा कर लिया। अब हमें अगर इसको काटना चाहे तो 6 पचे यानी 5 से काटे तो 6 बार में कट गया, इसको 5 से काटे तो 7 बार में कट गया। यह दोस्तों हो गए हमारे 600, यहाँ पे हो गए 600, यह हो गया 600 और बट्टे में हो गया हमारा 7। अगर दोस्तों इसको इससे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना आएगा? यह आ जाएगा दोस्तों 7 8 56, 7 8 56, यहाँ पे दोस्तों 4 है, यहाँ पे 40 हो गया और 7 पचे 35, 5 बच गया, 5 सही कर लेंगे और 7 यहाँ पे कर देंगे, यानी कि 85 सही 5/2% जो होगा यहाँ पे हमारा इसका हो जाएगा, यानी कि 85 सही 5/2%। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगला प्रश्न जो है हमारा 5वां नंबर जो हमारे यहाँ पे प्रश्न इसमें पूछा गया है कि इस
इस संख्या में अगर 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, तो 9 से दोस्तों भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना आएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न में दोस्तों कोई भी संख्या हो अगर 9 से भाग कट रहा है, 9 से भाग देने पे तो यानी अंकों का जो योग होगा, अगर दोस्तों 9 से कटेगा तो वह संख्या 9 से कटेगी, हमें पता है। तो यहाँ पे 3 और 6 जैसे है, तो इसको अगर 9 से काटना है तो ऐसे दोस्तों 9 चौको 36 बार में कट जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों हम इसको भाग नहीं देंगे, हम इसको डायरेक्ट जितने भी 9 होंगे उसको हम काट लेंगे। जैसे 5 और 4 मिलके दोस्तों 9 हो गए, तो ये दोनों आपस में कट गए। यहाँ पे दोस्तों 6 और 3 आपस में कट गए क्योंकि ये 9 हो जाते हैं। यहाँ पे 9 आपस में कट गया। अब बचा क्या दोस्तों, हमारे पास 7 बचा, 6 बचा और 1 बचा और 4 बचा। अब दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी कि 4 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 7, यहाँ पे हमने इसको जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद दोस्तों हमें क्या मिलता है, अगर दोस्तों 12 12 6 18 हो जाता तो कट जाता, लेकिन यहाँ पे 18 नहीं हो पा रहा है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब इसको हम दोस्तों फिर करेंगे 9 से भाग, तो 9 से भाग देंगे, तो 9 से भाग देने के बाद दोस्तों कैसे कटेगा, तो यहाँ पे अगर हम काटना चाहें तो यहाँ पे अगर यह दोस्तों तीनों को देखें, 6 और 7 को देखें तो यहाँ पे दोस्तों ये हो जा रहा है 19, और 19 को दोस्तों अगर 9 से काट दें तो एक शेष बच जाएगा, एक शेष बच जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे 1 और 1 ये 2 और यह 4, यहाँ पे दोस्तों यही जो हमारे 6 हो जाएंगे, यही जो हमारे 6 हो जाएंगे, यही हमारे हो जाएंगे क्या, शेषफल हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है जो हमारा, अगले प्रश्न पे जो हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा अगला प्रश्न है तो हमने सॉल्व इसको कर लिया। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, इसमें पूछा है फैक्टोरियल 1000 में अंतिम से जीरो की संख्या। तो फैक्टोरियल 1000 से अंतिम से जीरो की जो संख्या है उसको दोस्तों हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए दोस्तों बहुत सिंपल है। हम 1000 लिखेंगे, 1000 लिखेंगे और इसको हम करेंगे 5 से भाग। 5 से भाग करने के बाद यहाँ पे दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 200, 200। और फिर दोस्तों हम 200 को करेंगे 5 से भाग, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40। फिर हम करेंगे 40 को 5 से भाग, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8। अब हम 8 को 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हम दोस्तों यहाँ पे 8 5 के से भाग देंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। तो हम इसको दोस्तों यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितनी भी हमें संख्याएं मिल गई हैं उन सभी संख्याओं को दोस्तों हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 200 है, 40 है, 8 है, और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास कितना बचा था, यहाँ पे हमने भाग किया था तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचा था। तो 40 48 48 से 49, यानी कि दोस्तों 249 जो होगा लास्ट से जीरो की जो संख्या होगी वह हो जाएगी इसमें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो हमारा अगला प्रश्न इसमें पूछा गया था, इसमें पूछा गया था दोस्तों यह भिन्न वाला सवाल। तो भिन्न वाले सवाल को दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें बताना है कि सबसे छोटी कौन सी है। तो दोस्तों सबसे छोटी अगर हमें पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर जो हमारा क्रमागत चल रहा है, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद हमारा 4 चल रहा है। इसी प्रकार नीचे भी देखें तो 2, 2 के गैप पे चल रहा है। तो इसमें दोस्तों हमें बताना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको तिर्यक जो होता है गुना कर लेते हैं। तो अगर इसका गुना इसमें कर लें, इसका गुना इसमें कर लें और इसका गुना इसमें कर लें तो हमारा आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों 7 से 1 में गुणा करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आ जाता है 7। और फिर दोस्तों यहाँ पे 10 से गुणा 5 से 2 में गुणा करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 10। तो इसी प्रकार दोस्तों अब हमें पता चला कि इसमें छोटा कौन है। 10 वाला तो हमारा बड़ा हो गया, तो हमारा छोटा बचा 1/5। अब दोस्तों हमारा 1/5 इसमें हो गया छोटा। अब इसका गुना कराते हैं हम दोस्तों 3/9 से। अब इसमें पता करते हैं कि कौन सा छोटा होगा। तो दोस्तों इसका भी तिर्यक गुना करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 9 आ गया और यहाँ पे दोस्तों 15 आ गया। तो हमें पता चला कि यह जो पार्ट है हमारा, यह है हमारा छोटा। तो हम इसको फिर लेकर चलेंगे 1/5 को, और फिर इसका लास्ट वाले से गुना यानी 4/11 से गुना कराएंगे। तो 4/11 से गुना कराएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यह 4/11 से गुना कराने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका गुना कराएंगे तो यहाँ पे दोस्तों 11 हो गया, और इससे 5 से 4 में गुना कराते हैं तो 20 आ गया। तो हमें पता चला कि 11 हमारा जो है छोटा है। तो यानी हमारा तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा 1।